स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जन्म कुंडली ये है। यहाँ पर केतु लिखा हुआ था और यहाँ पर राहु, यानी कि चौथे स्थान पर केतु और 10वें स्थान पर राहु लिखा हुआ था, लेकिन ये गलत है। चौथे स्थान पर राहु है और 10वें स्थान पर केतु है, जो कि मैंने लिख दिया है। ये सही है, इंटरनेट पर आप सर्च करके देख सकते हैं। और यहाँ पर लिख दिया है मैंने, इनके ये योग बन रहे हैं: बुधादित्य योग, रुद्र योग, विक्रम योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, जो कि शुक्र से बन रहा है। नृप योग, नृप यानी होता है राजा, नृप का अर्थ होता है राजा। गुरु पंचम भाव में है और ये है लग्न कुंडली। रामकृष्ण परमहंस जी भारतीय संत 1836 से 1886। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस काली माँ के सच्चे भक्त थे और कहा जाता है कि उन्हें काली माँ के साक्षात दर्शन होते थे। स्वामी विवेकानंद जी भी इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। रामकृष्ण परमहंस जी को काली माता ने दर्शन दिया। तो ये है रामकृष्ण परमहंस जी की जन्म कुंडली। इनके बारे में पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था। उनकी जन्म कुंडली में लग्ने शनि उच्च का होकर भाग्य एवं धर्म स्थान पर बैठा है। धर्म स्थान का स्वामी शुक्र उच्च का होकर धन स्थान में है, इसलिए धार्मिक एवं ईश्वरीय ज्ञान महान रूप से प्राप्त हुआ। अब देखिए, इनके जन्म कुंडली में लग्नेश शनि उच्च का होकर भाग्य एवं धर्म स्थान पर बैठा है। लग्नेश हो गया इनके शनि, यानी कि लग्न स्थान पर कौन सी राशि है? कुंभ। कुंभ का स्वामी क्या हो गया? शनि। और शनि भाग्य स्थान और धर्म स्थान यानी कि 9वें भाव पर शनि है और शनि तुला में उच्च का है। तो ये लग्नेश इनका उच्च का हो गया शनि, तो ये अच्छा है। शुक्र उच्च का होकर धन स्थान में है। शुक्र भी उच्च का है और धन स्थान पर है, यानी कि दूसरे भाव में। ये 12 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर शुक्र है और 12 राशि पर शुक्र उच्च का होता है, यानी कि मीन राशि पर शुक्र उच्च का होता है। ये भी अच्छा है। इसलिए धार्मिक एवं ईश्वरीय ज्ञान महान रूप से प्राप्त हुआ। इसलिए ज्ञान की खोज एवं लालसा उनके अंदर उत्तरोत्तर जागृत होती चली गई। वह अटूट भावना के साथ अद्वैत साधना में लगे रहे। इसी दिशा के अंतर्गत उनकी एक उत्तम साधु से भेंट हुई। उनके सत्संग से श्री रामकृष्ण के विचारों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। श्री रामकृष्ण की शादी 23 वर्ष की आयु में हुई थी। उस समय मेष राशि पर गुरु चल रहा था और सप्तमेश सूर्य कुंभ राशि पर था। सूर्य गुरु दोनों स्त्री स्थान को देख रहे हैं। उनकी जन्म कुंडली में 3 ग्रह भाग्य, सुकेश, शुक्र। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र हो गया और सुकेश यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र हो गया। चौथे भाव का और 9वें भाव का स्वामी शुक्र हो गया, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है शुक्र। राज्येश, पराक्रमेश मंगल तथा लग्नेश व्ययस शनि उच्च के हैं। राज्येश और पराक्रमेश यानी कि 10वें भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी यानी कि तीसरे भाव का स्वामी हो गया मंगल। 1 और 8 का स्वामी मंगल है, जो कि राज्येश और पराक्रम का स्वामी हो गया। तो लग्नेश व्ययस शनि उच्च के हैं और लग्नेश व्ययस हो गए, यानी कि प्रथम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी शनि है। यहाँ पर 11 और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो 10 और 11 का स्वामी हो गया शनि, जो कि लग्नेश और व्ययस हो गया। शनि उच्च के हैं, तो 9वें भाव में यहाँ पर तुला राशि में शनि उच्च के हैं। शनि उच्च का है यहाँ पर। गुरु की लग्न व लग्नेश पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। गुरु की 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि 9वें भाव पर, 6 7 8 9 9वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, यानी कि शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर और लग्न पर पड़ रही है। और 7वीं दृष्टि यहाँ पर भी पड़ रही है, एकादश भाव पर। गुरु की लग्न व लग्नेश पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर लग्नेश हो गया शनि, जो कि शनि पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। यह प्रबल सौभाग्य प्रदायक योग है। लग्न में सूर्य, चंद्र और बुध का बैठना मान, प्रतिष्ठा, प्रभाव तथा ख्याति का सूचक है।
ये लग्न में ये प्रथम भाव है और ये लग्न भी कहलाता है। और यहाँ पर सूर्य, बुध और चंद्र 3 ग्रह हैं और गुरु की 9वीं दृष्टि लग्नेश पर पड़ रही है, यानी कि शनि पर जो कि 9वें भाव पर है। और यहाँ पर लग्न में जो ग्रह है ना, सूर्य, बुध, चंद्र, इन पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। जबकि बुध आयु की वृद्धि का सूचक है, क्योंकि वह अष्टमेश होकर लग्न में मित्र क्षेत्र है। 12वें स्थान का स्वामी शनि उच्च का होकर भाग्य स्थान में है। शनि भाग्य स्थान पर है, 12 का स्वामी और लग्न का स्वामी है। और राज्य स्थान का स्वामी मंगल 12वें स्थान में उच्च का है। ये देखिए, राज्य और पराक्रमेश हो गया मंगल, यानी कि 10वें और तृतीय भाव का स्वामी मंगल है, जो कि 12वें भाव पर है। और ये मोक्ष का भी माना जाता है 12वां स्थान। और यहाँ पर मंगल उच्च का है, मकर राशि में मंगल उच्च का माना जाता है, तो ये मोक्ष का स्थान है, तो ये भी अच्छा है इनका। और मोक्ष का स्वामी भी हो गया, मकर राशि का स्वामी हो गया शनि, ये भी 9वें स्थान पर उच्च का है। तो मोक्ष का भाव और इसका स्वामी दोनों उच्च के हैं। 12 स्थान से बाहरी स्थानों का संबंध होता है। यही कारण है कि उन्हें बाहरी स्थानों से आदर सत्कार और उत्तम मान्यता प्राप्त हुई। उनके अंदर परमात्मा के ध्यान की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। संन्यास से आसक्ति और सफलता दृढ़ हुई। ईश्वरीय बल हमेशा लग्न से 9वें स्थान द्वारा प्राप्त होता है, जो श्री रामकृष्ण की जन्म कुंडली में शनि और शुक्र से स्पष्ट है। लग्नेश हो गया शनि, जो कि 9वें भाव पर शनि उच्च का है तुला राशि में। और भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र हो गया, जो कि धन स्थान पर यह भी शुक्र भी उच्च का है मीन राशि पर। तो लग्नेश और भाग्येश दोनों उच्च राशि में हैं, तो ये अच्छा योग है। पेन से यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, क्योंकि 4थे भाव पर केतु लिखा हुआ था, 10वें भाव पर राहु लिखा हुआ था, लेकिन राहु 4थे भाव पर है और केतु 10वें भाव पर है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जन्म कुंडली, दिनांक 18 फरवरी 1836, सुबह 6:23 AM, स्थान हुगली, पश्चिम बंगाल। लग्न कुंडली यह है, कुंभ लग्न की कुंडली है और ये ग्रह स्थिति है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जन्म कुंडली में ये योग बन रहे हैं। बुध आदित्य योग, जो कि सूर्य बुध से बन रहा है लग्न में, ये भी अच्छा योग है, राजयोग के समान ही है। रुद्र योग, ये भी प्रबल राजयोग है। गुरु की दृष्टि 9वीं बुध पर, जिससे रुद्र योग का निर्माण हो रहा है, ये भी अच्छा राजयोग है। गुरु ज्ञानवान बनाता है, बुध बुद्धिमान बनाता है, तो दोनों केंद्र त्रिकोण में हैं। बुध केंद्र में है और गुरु त्रिकोण में है, तो ये भी अच्छा राजयोग है, गुरु की दृष्टि बुध पर, जिससे रुद्रयोग का निर्माण हो रहा है और इसे प्रबल राजयोग माना गया है। विक्रम योग, ये भी राजयोग के समान ही है। केंद्र त्रिकोण में 4 या इससे अधिक ग्रह हो तो विक्रम योग बनता है, तो ये भी राजयोग के समान ही है। केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये भी राजयोग है, जो कि शुक्र से बन रहा है। केंद्र का स्वामी हो गया शुक्र और त्रिकोण का स्वामी हो गया शुक्र। 7 लिखा हुआ है इसका स्वामी शुक्र और 2 लिखा हुआ है इसका स्वामी शुक्र, तो दोनों का स्वामी शुक्र हो गया। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया शुक्र से। शुक्र उच्च राशि में है, ये भी अच्छा राजयोग है। नृप योग, नृप का अर्थ होता है राजा, तो ये भी अच्छा योग है। नृप योग कैसे बनता है? 3 या इससे अधिक ग्रह स्वराशि के हो या उच्च राशि के हो तो नृप योग बनता है। देखो, मंगल उच्च का है, शुक्र उच्च का है, शनि उच्च का है, तो नृप योग बन गया। गुरु पंचम भाव में, शुभ ग्रह पंचम भाव में है, इसका फल भी अच्छा बताया गया है। ये ईश्वर का भाव भी है, 5वां और 9वां, ईश्वर भक्ति धर्म इनका, तो ये अच्छा भाव है 5वां भाव। और यहाँ पर शुभ ग्रह बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर और लग्न भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर पड़ रही है, तो ये भी अच्छा योग है। तो इनका फल सुनते हैं इन योगों का। बुध आदित्य योग परिभाषा, यदि कुंडली में कहीं पर भी सूर्य और बुध एक साथ पड़े हो तो बुध आदित्य योग बनता है। फल, जिस जातक की कुंडली में बुध और सूर्य एक ही स्थान पर बैठे हो वह अत्यंत बुद्धिमान होता है तथा प्रत्येक कठिन समस्या को चतुराई से हल करने में समर्थ होता है। जातक की सर्वत्र प्रसिद्धि होती है और वह अपने कार्य से विख्यात होता है। जीवन में भी ऐसा व्यक्ति पूर्ण सुख भोगता है। तो ये इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है सूर्य बुध से। टिप्पणी, सामान्यतः सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठकर अस्त हो जाता है या उसके प्रभाव से क्षीण हो जाता है। स्पष्टतः सूर्य के साथ बैठा हुआ ग्रह या उसके द्वारा देखा गया ग्रह पूर्ण फल प्रदान नहीं कर सकता, परंतु बुध अकेला ऐसा ग्रह है जो सूर्य के साथ बैठकर भी न तो अस्त होता है और न उसका प्रभाव ही क्षीण होता है, अपितु उल्टे वह सूर्य के साथ बैठकर उच्च शुभ फल प्रदाता हो जाता है। परंतु इस योग का फल तभी चरितार्थ होता है
जब बुध 10 अंशों से कम न हो। इससे कम होने पर बुध निर्बल बन जाता है और पूर्ण फल नहीं दे पाता। संलग्न कुंडली भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की है, जिसके पंचम भाव में सूर्य और बुध दोनों साथ बैठकर उक्त योग बनाते हैं। यद्यपि यह योग अधिकतर कुंडलियों में पाया जाता है, पर इस योग को सामान्य योग नहीं समझना चाहिए। तो ये था बुधादित्य योग का फल। बुधादित्य योग का फल जान लिया। अब देखते हैं रुद्र योग का फल। रुद्र योग, बुध व गुरु बलवान होकर एक साथ बैठे हो या बुध को गुरु देखता हो तो रुद्र योग होता है। फल, रुद्र योग में उत्पन्न जातक राजा या राजा के तुल्य होता है तथा उच्च पद प्राप्त करता है। यह है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म कुंडली है। ये 5 लिखा हुआ, यहाँ पर चंद्र लिखा हुआ था, लेकिन चंद्र 10वें स्थान पर है, यानी कि ये 4 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर चंद्र है। आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो इनके रुद्र योग कैसे बना? ये गुरु, बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं, गुरु की दृष्टि 7वीं बुध पर पड़ रही है, जिससे रुद्र योग का निर्माण हो रहा है। योग क्रमांक 3 की परिभाषा स्पष्ट है तथा इसमें बुध और गुरु 2 ग्रहों से ही रुद्र योग निर्मित होता है। बुध ग्रह तथा गुरु ग्रह एक साथ बैठे हो या बुध पर गुरु की दृष्टि हो तो रुद्र योग होता है। ऊपर महात्मा गांधी की कुंडली दी गई है, जिसमें रुद्र योग स्पष्ट है। बुध लग्न भाव में स्थित है तथा गुरु सप्तम भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि से बुध को देख रहा है, अतः स्पष्ट रुद्र योग सिद्ध होता है। रुद्र योग भी प्रबल राजयोग की भांति होता है। अब देखते हैं, बुधादित्य योग देख लिया, रुद्र योग देख लिया, अब विक्रम योग देखते हैं इसका फल। विक्रम योग, यदि केंद्र एवं त्रिकोण स्थान में 4 या इससे अधिक ग्रह विद्यमान हो तो विक्रम योग होता है। फल, विक्रम योग रखने वाला जातक राजा या राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। टिप्पणी, विक्रम योग की गणना भी राजयोग में ही होती है। विक्रम योग रखने वाला व्यक्ति पूर्ण संपन्न, धनवान एवं ऐश्वर्य भोगी होता है। इसके साथ ही वह बलवान एवं प्रबल साहसी भी होता है तथा कठिन से कठिन संघर्षों में भी कभी विचलित नहीं होता। यशवंतराव चव्हाण भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, इनकी जन्म कुंडली में विक्रम योग बन रहा है। केंद्र या त्रिकोण में 4 या इससे अधिक ग्रह हो तो विक्रम योग बनता है। तो ये केंद्र हो गए 1, 2, 3, 4, ये भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, और त्रिकोण हो गया 5वां भाव और 9वां भाव। तो केंद्र और त्रिकोण में 4 या इससे अधिक ग्रह हो तो विक्रम योग बनता है। विक्रम योग राजयोग की तरह ही होता है। देखो, राहु केतु के अलावा बुध, सूर्य, शनि, मंगल 4 ग्रह हैं, तो बन गया विक्रम योग। यशवंतराव चव्हाण जी भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ। क्रमांक 5 का योग स्वतः स्पष्ट है। 1, 4, 7, 10, 5, 9 स्थानों में कुल मिलाकर 4 ग्रह अवश्य हो, पर इनमें राहु और केतु की गणना न हो तो विक्रम योग सिद्ध होता है। पीछे प्रस्तुत की गई कुंडली यशवंतराव चव्हाण की है, जिसमें केंद्र तथा त्रिकोण स्थानों में मिलाकर 4 ग्रह सूर्य, बुध, शनि और मंगल विद्यमान है, अतः विक्रम योग स्पष्ट हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जन्म कुंडली में भी विक्रम योग बन रहा है। देखो, सूर्य, बुध, चंद्र, गुरु, शनि 5 ग्रह हैं, 4 से अधिक ग्रह हैं, तो बन गया विक्रम योग। और इनके रुद्र योग भी बन रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि बुध पर, तो रुद्र योग बन गया। और बुधादित्य योग कैसे बना? लग्न में सूर्य बुध हैं, इससे बुधादित्य योग बन गया। अब देखते हैं अगला योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, जो कि शुक्र से बनता है। यदि कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही स्वामी हो तो ऐसा ग्रह विशेष बलवान होता है तथा अपनी दशा में विशेष अनुकूल फल देने में सहायक होता है। देखिए, इनके केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, जो कि शुक्र से बन रहा है। दोनों का स्वामी है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्थ भाव हो गया, और 7 यहाँ पर 9वां भाव हो गया, जहाँ पर 7 लिखा हुआ है। तो चौथा भाव और 9वां भाव का स्वामी शुक्र हो गया, और शुक्र उच्च राशि में है, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया, क्योंकि त्रिकोण का और केंद्र का स्वामी शुक्र है इसलिए। नृप योग परिभाषा, यदि कुंडली में 3 या इससे अधिक ग्रह स्वराशि में हो या उच्च राशि के हो तो नृप योग होता है। फल, नृप योग में उत्पन्न व्यक्ति उच्च साहस के अधिकारी होता है तथा जीवन के समस्त भोगों को सुखपूर्वक भोगता है। टिप्पणी, उपर्युक्त तीनों योग परीक्षित हैं और किसी भी जातक की कुंडली में उपर्युक्त योगों में से कोई एक योग हो तो निसंदेह वह मंत्री पद प्राप्त करता है। क्रमांक 1 योग साधारण है, जिसके विवेचन की आवश्यकता नहीं। यदि किसी की कुंडली में कहीं पर भी बैठकर 3 ग्रह उच्च के हो या स्वराशिस्थ हो तो जातक की कुंडली में नृप योग होता है
और वह व्यक्ति उच्च शासकीय पद सेक्रेटरी या मंत्री पद प्राप्त करता है। देखो इनके शुक्र उच्च का है, मंगल उच्च का है, शनि उच्च का है, ये 3 ग्रह उच्च के हैं तो निरुपयोग बन गया। ये भी राज्यों के समान ही है। नृप का अर्थ होता है राजा। गुरु पंचम भाव में, इसका फल देखते हैं। बृहस्पति अर्थात गुरु, जिसके पंचम भाव में बृहस्पति होता है वह तर्कशास्त्र, व्याकरण, हिस्ट्री अथवा कानून में रुचि रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति मंत्र, तंत्र व वेदपाठ आदि में भी सिद्ध होता है तथा परिश्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति पत्नी के मामले में सौभाग्यशाली होता है। इसे सुंदर, गुणवान, कुलीन एवं पतिव्रता पत्नी मिलती है तथा दोनों में गहरा प्रेम रहता है। यद्यपि स्मरण शक्ति कुछ कमजोर होती है तथापि ऐसा जातक अधिकारियों का प्रिय पात्र होता है। ऐसा जातक सेक्रेटरी, सलाहकार अथवा शक्ति संपन्न अधिकारी होता है। वह घर की सजावट की ओर विशेष ध्यान देता है तथा स्वयं की सजावट पर भी वे करता है। इसे जीवन में उत्तम कोटि के मित्र मिलते हैं जो इसकी उन्नति में सहायक होते हैं। ऐसा जातक गंभीर, धैर्य पूर्वक विपक्षी की भी सुनने वाला, सहिष्णु, समाशील, परोपकारी, चतुर एवं धनवान होता है। उसे श्रेष्ठ संतान सुख होता है तथा उच्च वाहन सुख भी प्राप्त होता है। तो ये था पंचम भाव में गुरु। गुरु का पंचम भाव में फल, इसका फल पढ़ लिया हमने। अब देखो इनकी जन्म कुंडली। कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न में बुध आदित्य योग बन रहा है सूर्य बुध से, ये भी अच्छा योग है। और शुक्र उच्च का है, मंगल उच्च का है और शनि उच्च का है। ये मोक्ष का स्थान है, 12वां स्थान, और यहाँ पर मंगल उच्च का है तो मोक्ष के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर मंगल उच्च का है। उच्च, ये भाव उच्च का हो गया। और इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश और व्ययेश, 12वें भाव का स्वामी और पहले भाव का स्वामी हो गया शनि, जो कि यहाँ पर धर्म स्थान पर यानी कि 9वें स्थान पर उच्च का है। तो ये भी अच्छा है। मोक्ष का स्वामी उच्च का है और धर्म स्थान पर बैठा हुआ है, भाग्य स्थान पर 9वें भाव पर, ये भी अच्छा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है शुक्र से। चतुर्थ भाव का स्वामी हो गया शुक्र, 9वें भाव का स्वामी हो गया शुक्र, जो कि धन स्थान पर उच्च का बैठा हुआ है, ये भी अच्छा योग है। तृतीय भाव और दसम भाव, इसका स्वामी हो गया मंगल, जो कि वे भाव पर उच्च का है। मोक्ष भाव पर, 12वें भाव पर उच्च का है। इनका स्वामी तीसरे भाव का और 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठकर उच्च का हो गया, मकर राशि में उच्च का कहलाता है। गुरु पंचम भाव में है और 9वें भाव पर, 11वें भाव पर और लग्न भाव पर दृष्टि है। गुरु की बुध पर दृष्टि होने से रुद्रयोगी बन गया, यह भी प्रबल राजयोगी बात ये होता है। लग्नेश का उच्च राशि में होने से यह भी प्रसिद्धि के लिए अच्छा है क्योंकि लग्न हो गया स्वयं का भाव, व्यक्तित्व का। तो लग्न का स्वामी यहाँ पर भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है और उच्च राशि में है, तो ये भी प्रसिद्धि का कारण है। और 3 ग्रह उच्च का होना ये भी प्रसिद्धि का कारण है। और मोक्ष का स्थान उच्च का भी है और मोक्ष का स्वामी भी उच्च का है, तो ये भी अच्छा है। और ईश्वर भाव पर शुभ ग्रह गुरु बैठा हुआ, ये भी अच्छा है। लग्न पर दृष्टि होगी, 9वें भाव पर दृष्टि होगी, धर्म भाव पर और लाभ भाव पर दृष्टि होगी, तो ये भी अच्छा है। गुरु पंचम भाव में होना, ईश्वर भक्ति, इनका स्थान है पंचम भाव। गुरु की लग्नेश पर दृष्टि, ये भी अच्छा है। और ये बुध आदित्य योग बन रहा है सूर्य बुध से। रुद्र योग, गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, गुरु की 9वीं दृष्टि बुध पर पड़ रही है, जिससे रुद्र योग का निर्माण हो रहा है। यह भी प्रबल राजयोग की बात ये होता है। विक्रम योग, केंद्रीय त्रिकोण में 4 या इससे अधिक ग्रह हो तो विक्रम योग बनता है, यह भी राजयोग की बात ये होता है। केंद्रीय त्रिकोण राजयोग, ये भी शुक्र से बन रहा है। चतुर्थ भाव का और 9वें भाव का स्वामी हो गया शुक्र, जो कि केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बना रहा है, यह भी अच्छा है। निरुपयोग, 3 ग्रह उच्च के हैं, शुक्र, मंगल, शनि, इससे निरुपयोग बन गया। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली में निरुपयोग बन रहा है, 3 ग्रह उच्च के हैं, इसलिए गुरु पंचम भाव में। इसका फल भी अच्छा बताया गया है। ईश्वर भक्ति, इनके स्थान पर गुरु है, तो ये भी अच्छा है, शुभ ग्रह है। और रुद्र योग का निर्माण भी कर रहा है गुरु, बुध पर देख रहा है ना, बुध पर दृष्टि है गुरु की, तो रुद्र योग का निर्माण भी हो रहा है, ये भी अच्छा है। लग्नेश पर दृष्टि पड़ रही है, ये भी अच्छा है। और 9वां भाव हो गया धर्म का, गुरु का, तो ये भी अच्छा है। यहाँ पर शनि उच्च का है और इसका स्वामी भी उच्च का है, 9वें भाव का स्वामी उच्च का है शुक्र, ये भी अच्छा है। तो इनकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जन्म कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली है। जन्म तिथि 18/2/1836, जन्म समय 6:23 AM, जन्म स्थान हुगली, पश्चिम बंगाल। बंगाल के विश्वविख्यात संत काली उपासक स्वामी
विवेकानंद के गुरु मौन साधक श्री रामकृष्ण परमहंस की कुंडली में पंचम भाव में स्थित बृहस्पति की स्थिति श्री रामकृष्ण परमहंस की कुंडली के पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों को बताता है। बृहस्पति उच्च अभिलाषी है, वहीं शुक्र उच्च का है, शनि उच्च का है, मंगल उच्च का है तथा सूर्य लग्न स्थान में बुधादित्य योग करके बैठा है। निश्चय ही यह एक देवपुरुष की कुंडली है जिसके चमत्कार सारे संसार को मालूम है। तो ये है इनकी जन्म कुंडली श्री रामकृष्ण परमहंस जी की। कुंभ लग्न की कुंडली है, बुधादित्य योग है सूर्य बुध से लग्न में, और गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ने से रुद्रयोग बन गया। 3 ग्रह उच्च के हैं, शुक्र मंगल शनि, जिससे निरुपयोग बन गया। 3 ग्रह स्व राशि के हो या उच्च राशि के हो तो निरुपयोग बनता है। निरुप का अर्थ होता है राजा, तो यह भी राजयोग की बात ही होता है। गुरु की 9वीं दृष्टि बुध पर पड़ रही है, इसलिए रुद्रयोग बन गया। यह प्रबल राजयोग की बात ही होता है। बुधादित्य योग सूर्य बुध से बन रहा है, यह भी राजयोग की बात ही होता है। अच्छा योग है बुधादित्य योग, रुद्र योग, नृप योग और विक्रम योग। केंद्रीय त्रिकोण में 4 या इससे अधिक ग्रह हो तो विक्रम योग बनता है, राहु केतु के अलावा हो। देखिए इनके सूर्य बुध चंद्र गुरु और शनि 5 ग्रह हैं तो विक्रम योग बन गया, यह भी राजयोग की बात ही होता है। तो इनके अच्छे योग हैं। गुरु पंचम भाव में, यह ईश्वर भक्ति का है, और यहाँ पर शुभ ग्रह है पंचम भाव में, यह भी अच्छा योग है। लग्न पर दृष्टि, 9वें भाव पर दृष्टि, 9वां भाव धर्म का है और लग्न स्वयं का है, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि है। प्रसिद्धि का कारण गुरु और ये योग रुद्र योग, बुधादित्य योग, नृप योग, विक्रम योग, ये भी अच्छे योग हैं। और एकादश भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, लाभ भाव पर। और मोक्ष का स्थान 12वां स्थान कहलाता है, यहाँ पर मंगल उच्च का है तो ये भी अच्छा है। और मोक्ष का स्वामी हो गया शनि, यह भी उच्च का है भाग्य स्थान पर। और लग्नेश भी शनि है उच्च का, यह व्यक्तित्व का है भाव, लग्न भाव, तो यहाँ पर शनि उच्च का है, यह भी अच्छा राजयोगी। तो लग्नेश उच्च का होने से यह प्रसिद्धि दिलाता है, क्योंकि लग्न भाव स्वयं का कहलाता है और यह उच्च का है, तो यह अच्छा योग है। और गुरु की दृष्टि चंद्र पर होना, यह भी प्रसिद्धि का योग, यह भी अच्छा योग है। गुरु की दृष्टि शनि पर, लग्नेश पर होना, चंद्र पर, सूर्य पर, बुध पर होना, यह भी अच्छा योग है। लग्न पर होना गुरु की दृष्टि, यह भी अच्छा योग है।